द प्लेस, राजा और उसका खजाना भाग 1। राजस्थान की तपती रेत पर एक पुराना किला वर्धनगढ़ आज भी वीरान खड़ा था। हवाओं में पुराने युद्धों की सरसराहट थी और दीवारों पर जंग लगे वक्त के निशान। सदियों से इस किले के बारे में एक ही बात दोहराई जाती रही, जो वर्धमान के खजाने को खोजेगा वो अपनी आत्मा खो देगा। डॉक्टर सुधीर शर्मा, इतिहास का शोधकर्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय राजवंशों पर शोध कर रहा था। एक दिन उसे जोधपुर के एक पुराने पंडित से एक दुर्लभ ताम्रपत्र मिला, जिस पर कुछ अजीब से श्लोक और प्रतीक उकेरे थे। हृदय की भाषा जाने जो, वही खोले द्वार। मृत की रानी बताए राह, पर करे इनकार। सुधीर इस रहस्य से आकर्षित हो उठा। उसके मन में कुछ क्लिक कर गया। ये ताम्रपत्र राजा वर्धमान के समय का हो सकता है, वही राजा जिसकी मृत्यु के बाद उसका खजाना कभी नहीं मिला। सुधीर ने अपने 2 छात्रों रूही और इमरान को साथ लिया और वर्धनगढ़ किले की ओर निकल पड़ा। गांव वाले डर के मारे वहां जाने से मना करते थे। रात में वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। रात होते ही वे तीनों किले के अंदर पहुँचे। हर कोना वीरान, मगर दीवारों पर कुछ उकेरे गए चिन्ह ताम्रपत्र से मेल खाते थे। एक कमरा मिला, रानी का अंतःपुर। कमरे के अंदर दीवार पर एक अजीब सी आकृति बनी थी, एक औरत जिसके सीने पर तीर धंसा हुआ था और उसके नीचे लिखा था, जिसने प्रेम किया उसी ने छुपाया। सुधीर समझ गया कि रानी ने ही खजाना छुपाया होगा, पर क्यों? रात के तीसरे पहर अचानक रूहानी घटनाएं शुरू हो गईं। रूही को किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। इमरान को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। सुधीर को सपने में वही रानी दिखाई दी, सफेद साड़ी, गले में भारी हार और आंखों में बेइंतहा दुख। तुम दिल से पूछोगे तभी जवाब मिलेगा। सुबह उठकर सुधीर ने रानी के चित्र को ध्यान से देखा। उसकी आंखें एक खास दिशा में थीं, उत्तर पश्चिम। वहाँ एक पुराना दरवाजा था, आधा जमीन में दबा हुआ। खुदाई के बाद वहाँ एक संकरी सुरंग मिली, जो अंधेरे में कहीं खोती चली गई। तीनों ने टॉर्च लेकर सुरंग में प्रवेश किया। रास्ता बहुत पुराना और संकरा था। दीवारों पर जगह जगह हाथ से बनी चित्रकलाएं थीं। राजा, रानी और खजाने के दृश्य। किसी एक बिंदु पर पहुंचकर वे एक कक्ष में पहुंचे, जहां जमीन पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। दिल जिसका सच्चा, वही खोलेगा अगला द्वार। छल करने वाले यहीं समाप्त हो जाएंगे। सुधीर ने अपनी हथेली उस शिला पर रखी और शिला धीरे धीरे खुलने लगी। पीछे से एक आवाज आई, रुको, ये मेरा है। रूही चिल्लाई। इमरान की आंखें बदल चुकी थीं। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल अधूरा सच को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।